दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या गलत, ये आपका सवाल है दोस्तों। और इस सवाल का जवाब आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दे दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट को लगा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो सही तरीके से गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट जो है उसने आज कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर जो फंसाया जा रहा था, ऐसा कई लोगों को लग रहा था, वो नहीं है। जिन्हें लग रहा था कि केजरीवाल जी जो है उनको पूरी तरीके से फंसाया गया था, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आंखें खोलने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है दोस्तों। और उनकी जो याचिका डाली गई थी कि उन्होंने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि उनकी याचिका खारिज करते हुए जो 5 बड़ी बातें कही है, उन 5 बड़ी बातों को मैं आज आपके सामने बनाने वाला हूं। पहली बड़ी बात यह कही गई है कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है। दूसरी बड़ी बात कही गई है कि गिरफ्तारी को चुनाव से जोड़ना गलत है। तीसरी बड़ी बात कही गई है कि अरविंद केजरीवाल जी की शराब नीति के अंदर वो शामिल थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब नीति बनाने में शामिल थे। चौथी बड़ी बात कही गई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। और पांचवी बड़ी बात कही गई है कि कोर्ट ने यह कहा है कि अगर आप गवाह के बयानों पे शक करते हैं, क्योंकि कई आम आदमी पार्टी के लीडर शक कर रहे थे, तो इसका यह मतलब होता है कि आप अदालत पर शक करते हैं। इसी पूरी घटना को समझने के लिए दोस्तों मैं आपके सामने एक स्पेशल रिपोर्ट रखूंगा जो आपको समझाएगी कि आज दिल्ली हाईकोर्ट ने जो बोला उसने साबित कर दिया कि प्राइमा फेसी दिल्ली हाईकोर्ट के हिसाब से शराब घोटाला हुआ है। सुनिए जरा। कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया है। पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। खुद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई याचिका खारिज कर उन्हें ऐसा झटका दिया है जो चुनावी हवा में उनकी तकलीफ और बढ़ा सकता है। आज जो फैसला आया वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी के वकील। उनकी बात आपने सुन ली। दरअसल ये मामला शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ा है। केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने हिरासत में लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि वो आरोपी से सरकारी गवाह बने। गवाहों के बयानों की जांच इस चरण पर नहीं कर सकती। आरोपी को हालांकि ट्रायल के दौरान इस पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी जश्न मना रही है और आम आदमी पार्टी अदालत पर ही सवाल खड़े कर रही है। उनका बार बार ईडी के संबंध को दरकिनार करना, जवाब देने से मना करना, यह गलत था और पर्याप्त मटेरियल उपलब्ध था उनसे पूछताछ और जांच करने के लिए। न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक दहलीज तक ले जाने का कार्य आप कर रहे थे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने वाली नहीं है, अर्थात टाइमिंग वाली बात ध्वस्त हो गई। हम इस फैसले से सहमत नहीं है और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखेंगे। आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। लोकसभा चुनाव के बीच अदालत का यह फैसला आम आदमी पार्टी के ईमानदारी वाले दावे को गलत साबित कर रहा है और चुनाव को देखते हुए केजरीवाल एंड पार्टी के लिए ये अच्छी बात नहीं है।
शायद यही वजह है कि पूरी आम आदमी पार्टी केजरीवाल पर हो रही कार्रवाई को मोदी सरकार का राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है और इसे 25 मई की तारीख से जोड़ रही है, क्योंकि 25 मई को ही दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। दिल्ली के लोगों के पास एक ही हथियार है। 25 मई को दिल्ली में बड़े पैमाने पर लोग वोट करें। जेल का जवाब वोट से देंगे तो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। वैसे इन दिनों केजरीवाल के नाम पर एक कैंपेन भी चल रहा है जिसका नाम है जेल का जवाब वोट से। देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में जनता का भरोसा केजरीवाल पर होगा या अदालत के फैसले पर। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दोस्तों, दिल्ली के सीएम की ओर से दी गई दलीलें किस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर खारिज हुई, इसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी दलीलें दी गई वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पे अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कहा गया, उनके काउंसिल द्वारा कहा गया कि भाई मनी ट्रेल नहीं मिली है। तो कह रहे हैं कि मनी ट्रेल नहीं मिली है, ये पहली बात है, इसको खारिज किया गया। दूसरी बात कही गई कि गवाहों को भारतीय जनता पार्टी डरा रही है, धमका रही है, इस बात को भी खारिज किया गया। तीसरी बड़ी बात यह कही गई कि ईडी के पास सबूत नहीं है। यह बड़ा डेवलपमेंट है दोस्तों, इसको भी कंप्लीटली खारिज किया गया और कोर्ट ने प्राइमा फेसी मांगा कि ईडी के पास जो है इस वक्त सबूत है। चौथी बड़ी बात कही गई कि चुनाव के कारण गिरफ्तारी हो रही है। कोर्ट ने कहा इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बड़ी बातें हैं। नेक्स्ट बताना चाहता हूं मैं, इसके बाद में ये बड़ी बात है, कोर्ट ने ये भी कहा है दोस्तों कि पूरा का पूरा ये जो मामला है, ये पूरी की पूरी गिरफ्तारी है, इस गिरफ्तारी को आपको राजनीतिक एंगल से नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से देखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि कौन है वो जज जिन्होंने आज का ये फैसला सुना है। ये है जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा, जिन्होंने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका जो है उसको खारिज कर दिया था। इन्होंने अपने आदेश में क्या कहा मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा दोस्तों। जज साहिबा ने पहले कहा कि ईडी ने जो तथ्य रखे हैं उसके मद्देनजर अरविंद केजरीवाल जज के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से इस साजिश में शामिल है। ये बड़ा डेवलपमेंट है। दूसरी, उन्होंने कहा, इसके बाद कहा कि सरकारी गवाह के बयान मैजिस्ट्रेट दर्ज करते हैं, उनके बयानों पर शक करना मतलब कोर्ट के बयान, कोर्ट के विजडम पे शक करना। ये सबसे बड़ी बात दोस्तों यहां पे है कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी द्वारा हमेशा प्रूवर को क्वेश्चन किया गया। तीसरी बड़ी बात की गई कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, ये कैटेगोरिकली कहा गया। और ये कहा गया कि आम नागरिक और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर दोनों के पास सेम जुडिशियल रिकॉर्ड्स है। चौथी बड़ी बात की गई कि ये कहना गलत होगा कि चुनाव के वक्त जानबूझकर ईडी गिरफ्तारी कर रहा है। तो अभी तक ये कहा जा रहा था कि ईडी की गिरफ्तारी है, पॉलिटिकल है, इसको कंप्लीटली कोर्ट ने खारिज किया। फिर जाके कोर्ट ने यह भी कहा कि ये केस अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार का है ही नहीं दोस्तों, ये क्लियरली केस अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच में है। तो केस में केंद्र पार्टी नहीं है, ये क्लियरली उसके पॉलिटिकल जो आरोप लग रहे थे इस केस में, इसको कोर्ट ने खारिज किया। और कोर्ट ने सबसे बड़ी बात कही कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है जिनके आधार पर अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है। आखिर में फैसला सुनाते वक्त जज साहिबा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी और यह साबित हो गया और ये साबित कर दिया कि पूरा का पूरा जो केस है वो दिल्ली हाईकोर्ट के हिसाब से लीगल केस है दोस्तों। और उस पर दोनों भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी टिप्पणी दे रही है। क्या वो कह रही है मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोर्ट के ऑर्डर को उसका स्वागत कर रही है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी का अहंकार और ये अहंकार से तथ्यों का जो है वो चकनाचूर हो चुका है। तो बीजेपी का कहना है कि आपका अहंकार जो है वो चकनाचूर हो चुका है। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोर्ट का फैसला गलत है। ये दोनों तरफ से कहा गया है, ये आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। तो क्लियरली
दोस्तों बीजेपी जो है इस पे हमलावर हो रही है और अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से कह रही है कि आप दिल्ली की जनता से माफी मांगिए। इस पे आम आदमी पार्टी इस कोर्ट के फैसले से अग्री नहीं हो रही। जरा सुनिए दोनों पार्टीज ने क्या कहा। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वो अहंकार चूर चूर हो गया है। पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत यह मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। नीति निर्धारण में मुख्य कर्ता धर्ता थे और उससे प्राप्त चीज को अवांछित आपराधिक चीजों में प्रयोग किया गया। नीति को बनाने में मुख्य सूत्रधार थे और फिर उसके बदले में धन प्राप्त करने में अपनी दूसरी भूमिका यानी आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में कर्ता धर्ता थे। आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ख्याति को और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 वर्षों में हासिल करने की उपलब्धि को खत्म करने की कोशिश है। बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। 10-10 गवाहों के 10-10 बयानों को छिपाकर षड्यंत्र के तहत 2 ही बयान कोर्ट के सामने लाए जाते हैं। दोस्तों आम आदमी पार्टी जो है इस वक्त इस फैसले से डिसएग्री नहीं कर रही, पर उसके कुछ नेता अब जज पे ही सवाल उठा रहे हैं। वो ये तक कह रहे हैं कि जज की कुंडली तक निकाल चुके हैं। जरा देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि फैसला हक में नहीं आया है, तो मतलब ये जज पर सवाल हुआ है। आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जज पर सवाल उठा रहे हैं। क्या गिरफ्तारी होती है तो ईडी और गिरफ्त केंद्र के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं और ईडी पे सवाल है दोस्तों और सब पे सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल ये दोस्तों कि जब फैसला वही कोर्ट जब फैसला हक में देता है, जब वही कोर्ट जो है फैसला हक में देता है तो फिर कोर्ट सही है, पर जब वो कोर्ट जो है कॉन्ट्ररी फैसला देता है तो कोर्ट गलत है। इस पे सौरभ भारद्वाज जी ने आज कैटेगोरिकली कह दिया कि कोर्ट के फैसले से वो सहमत नहीं है और जज से भी वो सहमत नहीं है। जब संजय सिंह जी की बेल इसी कोर्ट में इसी जज साहब ने रिजेक्ट की थी तो यही बड़ी बड़ी बातें की गई थी और फिर हम जब सुप्रीम कोर्ट में गए उन्हीं तथ्यों के आधार पे वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी। और दोस्तों बात दरअसल यह है कि जज के जुडिशियल विजडम पे किसी भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, ये शराब घोटाले केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की याचिका कब खारिज हुई है और क्यों खारिज हुई है, यह आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यह केस कोई भी रीसेंट केस नहीं है। 9 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने यानी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की याचिका को कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी इलीगल है, उसको खारिज किया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी सही है। इसके पास पहले अगर आप देखेंगे 1 अप्रैल 2024 को वापस से इनको कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, जमानत याचिका खारिज हुई थी और इनके जो वकील हैं वो देश के टॉप लॉयर है दोस्तों, अभिषेक मनु सिंघवी। तो ऐसा नहीं है कि नॉट वेल रिप्रेजेंटेड इन द कोर्ट। फिर 27 मार्च 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने वापस से याचिका खारिज करी थी। तो ये तीसरी बार मैं आपको बता रहा हूं, 27 मार्च हो गया, 2 बार अप्रैल के अंदर हो गया। इसके बाद अगर पहले आएंगे 27 मार्च के पहले तो 9 अप्रैल को आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जो गिरफ्तारी है वो सही है और ये गिरफ्तारी कंप्लीटली लीगल है। अब इसके बाद अब मैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की बात करना चाहता हूं जी। मैं आपको बार बार ये बात क्यों बता रहा हूं, 9 अप्रैल 1 अप्रैल और इसके साथ में मैं 31 मार्च की बात क्यों कर रहा हूं, मैं इसीलिए कर रहा हूं दोस्तों, इसीलिए मैं ले रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोर्ट के पास ये मामला नहीं जा रहा और ऐसी बात नहीं है कि कोई सिर्फ एक जज है वो इसको रिजेक्ट कर रहा है। तो आपको मैं अब दिखाता हूं कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका भी बार बार खारिज हो रही है। वो भी आप देखिए एक बार किस तरीके से वो खारिज हो रही है दोस्तों। वो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि किस तरीके से खारिज हुई है। तो अगर आप देखेंगे कि दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल जी की जमानत याचिका खारिज हो रही है तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता दिल्ली में इस पर धरना दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जहां टीएमसी के नेता
इस गेट की दूसरी ओर खड़े हैं और आम आदमी पार्टी जो के नेता सौरभ भारद्वाज गेट की दूसरी ओर खड़े हैं और धरने में शामिल होने के लिए ये कह रहे हैं, सौरभ भारद्वाज जी भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। जवाब में टीएमसी के नेता भी कह रहे हैं कि हम भी आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। तो दोनों यहाँ पे एक दूसरे को आप देखें कि यहाँ पे डॉलर सेन यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इन तस्वीरों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जमकर बोला है दोस्तों, बीजेपी ने इस पे जमकर बोला है। आज आपने देखा कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को कवर फायर देने के लिए चुनाव आयोग के पास गए थे, तो उनको बचाने के लिए ये मौसेरे भाई आम आदमी पार्टी वाले उनको कवर फायर देने के लिए गए थे। अर्थात इन पार्टियों का चेहरा और चरित्र पूरी तरीके से उजागर हो गया है। तो दोस्तों आज दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कानूनी रूप से सही है। आज आम आदमी पार्टी के सारे दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट का मानना है कि शराब घोटाले प्राइमा फेसी हुआ है। ईडी की कार्रवाई जो है वो राजनीतिक नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सही है। शराब घोटाले का पैसा गोवा पहुंचा, ये कोर्ट का मानना है और कोर्ट ने कहा है कि वो संविधान से चलता है, ना कि किसी राजनीति से। और गवाह जो है वो कोर्ट के अंदर जो बयान दे रहे हैं वो कोर्ट अगर उसको जुडिशियल विजडम में सही मानता है, उसके बाद भी अगर उन गवाहों पर सवाल होता है तो इसका ये मतलब है कि कोर्ट पे सवाल उठ रहे हैं। और हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले इसी कोर्ट ने संजय सिंह को बेल दी थी और कोर्ट का धन्यवाद उस वक्त आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ जब कोर्ट किसी के हक में फैसला सुनाए तो कोर्ट सही, और जब कोर्ट गलत हक में फैसला नहीं सुनाए तो कोर्ट गलत। ये सही नहीं है दोस्तों। बड़ा सवाल यही है कि क्या आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नैतिक रूप से दिल्ली की सरकार जेल से चलना सही है? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूं। Zee News.